नमस्कार साथियों। मेरा नाम थियोडोर वाज है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ, लेकिन जन्म से मैं गुजरात में पैदा हुआ, अहमदाबाद सिटी में। और वहीं पर पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। उसके बाद मैं बड़ौदा सिटी में शिफ्ट हो गया और यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू किया। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की मेरी लाइन थी। करीब 15 साल मैंने यहाँ पर इंडिया में काम किया। उसके बाद अपना खुद का वर्कशॉप किया और फिर कुछ साल चलाने के बाद फिर मैं अबू धाबी चले गया। अबू धाबी में था तभी मैंने एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जाना और वहाँ पर मैंने 2 से 3 कंपनियों में काम किया और 2 से 3 साल तक काम किया एमएलएम का। और वो सभी काम किए जो एमएलएम इंडस्ट्री में करते हैं। इसके बाद 2017 में मैं इंडिया वापस आया। तभी यहाँ पर भी कोशिश की थी मैंने एमएलएम इंडस्ट्री में ज्वाइन करने की, लेकिन कुछ सही नज़र नहीं आया। इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन रीसेलिंग का काम शुरू किया और अभी तक वही कर रहा हूँ। और इसी के बीच में जब 2022 में नवंबर महीने में एफएमसी से मुझे फ़ोन आया, तब मैंने जाना कि एफएमसी क्या है, यहाँ पर हम कैसे काम कर सकते हैं और यहाँ से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद मैंने एफएमसी ज्वाइन किया और तब से अब तक जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, अपनी लीडरशिप को डेवलप कर रहा हूँ और आगे दूसरों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और एक छोटी सी खुद के ऊपर बीती हुई एक स्टोरी जैसी आप बोलेंगे उसे, या एक घटना जो मैं आपको बताना चाहूँगा हेजिटेशन और डर के बारे में। जब मैं अबू धाबी में था और मैं एयरफोर्स में स्टेशन था, एयरफोर्स एरिया में, तो वहाँ पर जो आर्मी के लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर हमारा भी काम चल रहा था रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का। तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि वो लोग कुछ काम कर रहे थे और हम उनके बाजू में ही कुछ काम कर रहे थे। तो वहाँ पर वो लोग सब परेशान मुझे दिखाई दे रहे थे, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था उन लोगों से। तो मैंने जाकर पूछा, भाई क्या बात है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तो एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक दीवार है, एक रूम है, उसके पीछे और एक दीवार है जिसके बीच में सिर्फ 2 फुट का जगह है और हमें बाहर से ऊपर चढ़ के एक सीढ़ी रख के ऊपर चढ़ना है और ऊपर से फिर वापस नीचे उतरना है। वो 2 की गैप, जो 2 फुट की गैप है उसमें। तो वहाँ पर उतरने के बाद ऊपर से जो एंटीना का वायर रहता है, वो नीचे एक होल गिरा हुआ है, वहाँ पर हमें डालना है। तो वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े थे और कोई जा नहीं रहा था। तो मैं पूछा, भाई क्या बात है, क्यों कोई क्यों नहीं जा रहा है। तो एक ने बताया कि वहाँ पर नीचे जहाँ पर जाना है वहाँ पर एक हनी बीज का कूड़ा है, हनी कॉम्ब जिसे हम कहते हैं। तो सब इसी की वजह से डर रहे थे, तो वहाँ पर कोई नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, अपना जो साथ काम कर रहे थे उनको पूछा, भाई कोई जाना चाहेगा, तो किसी ने हानि नहीं भरी। उसके बाद मैंने उनसे कहा, सर मैं जाने के लिए रेडी हूँ। और मैं ऊपर चढ़ा उस दीवार पे और ऊपर से वापस नीचे उतरा वो 2 फुट की जगह में। और जो वायर ऊपर से दिया था वो मैंने धीरे से लेकर के रूम के अंदर छोड़ दिया। तो इस तरह से वहाँ पर जो हनीबीज थी उनको कुछ भी पता नहीं चला। मैं नीचे उतरा, वो डाला अंदर वायर और मैं ऊपर आ गया। तो इस स्टोरी से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम अपने मन में एक शंका जैसी पेशा पैदा करते हैं, हेजिटेशन रहता है हमारे में कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये सभी कुछ हमारे मन में रहता है। तो ये कहानी का सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि आप डरे मत, आप कोशिश करें, आगे बढ़ें और आगे अपना काम शुरू करें और यहाँ से सक्सेसफुल हो जाए। तो थैंक यू सो मच सभी साथी। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं हम। थैंक यू, बाय बाय।